अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट हार्मोन्स। सेकंड प्लांट हार्मोन है जिसका नेम है जिब्रालिन्स। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी पेपर डी में से। जिब्रालिन्स are plant hormones that regulate growth, various developmental processes. These processes include stem elongation, germination, dormancy, flowering, sex expression, enzyme induction, and leaf and fruit senescence. प्लांट हार्मोन जो सेकंड प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन के बाद जिसे हम लोग पढ़ते हैं जेब्रालिन्स को, ये प्लांट का एक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है। किसको? ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, जैसा कि प्लांट का जो स्टेम इलोंगेशन है कि प्लांट की जिससे हाइट बढ़ती है, सीड जिस वक्त जर्मिनेशन करते हैं, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है जिसमें फूड स्टोर होती है, और उस फूड की जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसकी जो ब्रेक डाउन होती है जिससे एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को सीड एम्ब्रियो यूज करके अपनी जर्मिनेशन करता है। उस जर्मिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है कौन? जिब्रालिन्स हार्मोन। डॉर्मेंसी का प्रोसेस है, फ्लवरिंग है, सेक्स एक्सप्रेशन है कि मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, एंजाइम इंडक्शन है, एंजाइम्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, लीफ और फ्रूट सेनिसेंस है। तो इन तमाम प्रोसेसेस को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रालिन्स है। अब देखते हैं कि जिब्रालिन हार्मोन की डिस्कवरी कैसे और कब और और किससे हुई। डिस्कवरी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Neutralize was discovered by Kurosawa in 1928. He observed that a rice plant was infected by the fungus Gibberella. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को इसका पूरा नेम बता दूं। इस फंगस का नेम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसको रीड करने से पहले ना मैं इसकी थोड़ी सी समरी में आप लोगों को बता दूं कि कुरोसावा ने 1928 में इसने राइस फील्ड में जब गया, इसने देखा कि राइस के, ठीक है, ओवरऑल जो राइस फील्ड है, राइस प्लांट उसमें लगे हुए हैं। तो उनमें से ना कुछ राइस प्लांट की हाइट नॉर्मल, यानी कि कुछ राइस प्लांट की जो हाइट है वो बाकी प्लांट से क्या है, ज्यादा है। उसने ना वहां से दो चार प्लांट निकाल लिए। निकालने के बाद उसने देखा भी ऐसा क्या है इसके ऊपर, उसने देखा कि इस इन प्लांट के ऊपर एक फंगस ने अटैक किया हुआ है। और जब उस फंगस का जब उसका एनालाइजेशन किया, एनालाइज करने के बाद देखा कि भाई वो फंगस तो कौन सी है? वो फंगस तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है। जब उसका मुकम्मल कंप्लीट तौर पे जब केमिकल एनालिसिस मुकम्मल कर लिया गया, तो उसके बाद रिजल्ट सामने क्या आए कि भाई इन प्लांट के ऊपर जिनकी हाइट ज्यादा है, जिनका स्टेम इलॉन्गेशन हुई थी, तो उनके ऊपर जिस फंगस ने अटैक किया था वो फंगस कौन सा था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उन्होंने उन प्लांट के स्टेम के सेल्स में और स्टेम पे एक सब्सटेंस खारिज किया है, ठीक है, और उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? और उस सब्सटेंस की वजह से इनकी स्टेम इलॉन्गेशन हुई और ये बाकी प्लांट से क्या हुए? हाइटेड हुए। तो उस सब्सटेंस को क्या नेम दिया गया? जिब्रालिन्स। और ये जिब्रालिन्स किस वजह से नाम दिया गया? उस फंगस की वजह से। पढ़ लेते हैं इसको। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो स्टेम इलॉन्गेशन है वो कौन सा हार्मोन करवाता है? जिब्रालिन्स करवाता है। He observed that a rice plant was infected by the fungus Gibberella. It showed excessive stem elongation. The symptom is called Beccari disease. Uh, this fungus produces a substance. This substance causes this elongation. This substance was named Gibberellins after the name of this fungus. तो यहाँ से आप लोगों को डिस्कवरी का पैराग्राफ क्लियर हो गया कि जिसमें ये था कि कुरोसावा ने जब 1928 में राइस फील्ड को स्टडी किया, वहां पे कुछ प्लांट की स्टेम इलॉन्गेशन, कुछ प्लांट हाइटेड थे, ज्यादा हाइट थी उनकी, वो उस फंगस की अटैक की वजह से थी। देखते हैं कि जिब्रालिन्स की कितनी टाइप्स है। जिब्रालिन्स अकर इन अल्गी, फंगाई, लिवरवर्ट्स, हायर प्लांट। हायर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। वास्कुलर प्लांट्स को हायर प्लांट्स कहते हैं। 62 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रालिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। These are abbreviated as GA and are serially numbered from
GA12, GA62. The most commonly occurring gibberellin is GA3. It is also called gibberellic acid. Gibberellic acid was the first gibberellin to be discovered. तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई कि जिबलिन हार्मोन्स है, ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, इनकी इलॉन्गेशन करवाता है और यही इलॉन्गेशन ही जिबलिन हार्मोन्स के डिस्कवरी की वजह बनी। और अब तक कितने ये जिबलिन डिस्कवर हो चुके हैं, 62 के करीब इसके। इनमें जो मोस्ट कॉमन जो जिबरलिन हार्मोन है वो कौन सा है? GA3 है, जिब्रेलिक एसिड। स्टूडेंट्स, आप लोग इसके इंट्रोडक्शन, इसकी डिस्कवरी, इसकी टाइप्स को आप लोग रिवाइज करें, इसको पढ़ें, रिवाइज करें। और कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो इनके डिस्कवरी और टाइप्स के हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।